अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो प्रोडक्शन टेक्निक्स के ऊपर है या टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर है। टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन में पहले नंबर पे जो है वो जॉब बेस्ड प्रोडक्शन होती है, छोटी ऑर्गेनाइजेशंस मोस्टली, और वो जॉब पे काम करती हैं। इसके अलावा बैच बेस्ड प्रोडक्शन है, मैस प्रोडक्शन है, कंटिन्यूस या फ्लो प्रोडक्शन है। इस तरह ये चार किस्म की टेक्निक्स हैं मैन्युफैक्चरिंग में या प्रोडक्शन में, जो आमतौर पर ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो अपनाती हैं, प्रोडक्शन करती हैं, तो अपनी डिफरेंट टेक्निक्स वो यूज़ करती हैं। इसमें जो पहले नंबर पे जो है वो जॉब बेस्ड है, उसकी डिटेल्स के बारे में आप इंशाल्लाह आज जाएंगे, तो उसकी डिटेल्स में जाते हैं, उसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं और उसके जो है मुख्तलिफ एरियाज को डिस्कस करेंगे। जॉब बेस्ड प्रोडक्शन में जॉब बेस्ड प्रोडक्शन occurs when a business produces products that meet the specific requirements of a customer. Job based production allows businesses to easily adapt to changing customer needs and product specifications. तो इसमें जो इसकी करैक्टरिस्टिक है वो ये है कि जॉब बेस्ड प्रोडक्शन में इसको हम कहते हैं कस्टमाइज्ड प्रोडक्शन है, क्योंकि कस्टमर जो डिमांड करता है उसके मुताबिक प्रोडक्शन की जाती है। जैसा कि मिसाल के तौर पर अगर आप किसी टेलर के पास जाएं और वहाँ टेलर को कहें कि मुझे शर्ट बना के देनी है, और शर्ट की नाप लेकर जाते हैं और शर्ट की नाप के मुताबिक आप उसको कहते हैं कि ऐसे ऐसे आप शर्ट बना के दें, तो जो कस्टमर है उसकी नीड के मुताबिक, उसकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक, उसकी ज़रूरियात के मुताबिक टेलर जो है उसको स्पेसिफाइड अंदाज में वो बनाएगा और वो आपको प्रोवाइड करेगा। सो आपकी जो नीड है उसके मुताबिक बनाकर वो आपको जो है वो प्रोडक्ट बनाकर दे देगा। तो इसको दूसरे अल्फाज में हम टेलर मेड प्रोडक्ट भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने टेलर की एग्जांपल देकर कहा, इसी तरह ये टेलर मेड जो प्रोडक्ट है या कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट है वो कस्टमर की एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन जो कस्टमर देता है उसके मुताबिक वो बनाई जाती है। इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। जैसे फर्नीचर लेने के लिए कोई पर्सन आए और कहे कि मुझे इस तरह का फर्नीचर बना के दे दें। कोई गारमेंट्स की कंपनी में ऑर्डर आ जाता है कि मुझे गारमेंट यूनिफॉर्म बना के देनी है, वो यूनिफॉर्म बना कर दे दे। या कोई ऐसा ऑर्डर आ जाए कि मुझे इस कलर में, इस साइज़ का और इस स्पेसिफिकेशन की पेंट बना कर देनी है, तो जो प्रोडक्शन हो रही होगी वो उस ऑर्डर की बुनियाद पे होगी और वो जो प्रोडक्ट बनेगी वो कस्टमर की नीड के मुताबिक बनेगी। तो इसको कस्टमाइज्ड भी इसी वजह से कहा जा रहा है क्योंकि वो कस्टमर की नीड के मुताबिक बनी है। तो इसमें एक ख़ास बात ये है कि ये हमेशा इन एंटीसिपेशन टू ऑर्डर होती है और इसमें कस्टमर पहले अप्रोच करता है या आप कस्टमर को अप्रोच करते हैं और उसका ऑर्डर लिया जाता है और उस ऑर्डर के मुताबिक जो है वो चीज़ तैयार की जाती है। इसमें जो मार्केटिंग के जो टूल्स यूज़ नहीं होते, वो टूल्स जो आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट है, सेल्स प्रमोशन है, बाकी जो टूल्स हैं वो अप्लाई नहीं होते। और ये प्रोडक्ट जो है हर पर्सन के लिए, हर जो कस्टमर है उसके लिए वेरी करेगी। सो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रोडक्शन फैसिलिटी हो वो फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन फैसिलिटी होगी, यानी कि एक ऑर्डर पेंट का आ गया, आपने पेंट बना के दे दी। एक ऑर्डर आपको शर्ट का आ गया, वो शर्ट बना कर दे दी। दूसरा ऑर्डर आपका यूनिफॉर्म का आ गया, आपने यूनिफॉर्म बना कर दे दी। एक और ऑर्डर आपको लेडीज़ किसी गारमेंट्स के बारे में आ गया, वो आपने
दे दिया, बच्चों के गारमेंट्स के बारे में आ गया वो आपने बना के दे दिया। सो आपने अपना सेटअप चेंज किया, अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी में जो मशीन्स लगाई हुई हैं उन मशीन की तरतीब को, उनके ऑर्डर को चेंज किया, और जो वहाँ पे वर्कर्स हैं उन वर्कर्स की जो चेंजेस हैं वो की, और उसके बाद आपने वो प्रोडक्शन की। उस प्रोडक्शन की बुनियाद पे आपका ऑर्डर तैयार हो गया और आपने कस्टमर को वो ऑर्डर प्रोवाइड कर दिया। सो इस तरह बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट देती है, वो तमाम प्रोजेक्ट जो होते हैं वो ऑर्डर बेस्ड होते हैं। जैसे कि अगर कोई ब्रिज बनाने के लिए गवर्नमेंट दे दे, रोड बनाने के लिए दे दे, या कोई सीवेज के लिए दे दे, इस तरह बहुत सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो गवर्नमेंट देती है। ये तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स जो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो जो गवर्नमेंट एक कस्टमर होता है उसकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक बनाती है और कस्टमर को, गवर्नमेंट को डिलीवर कर देती है। और इसमें जितनी चेंजेस आती हैं, जितने जो कस्टमर उसको डिमांड करता है कि मुझे ये भी इसके अंदर होना चाहिए, ये स्पेसिफिकेशन भी होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए, उसी के मुताबिक वो बना के दे देती है। इसी तरह कंस्ट्रक्शन की बहुत सारी और भी कंपनीज जो घर बना के देती हैं, जो प्लाजास बना के देती हैं, जो कोई और इस तरह की कंस्ट्रक्शन वर्क करती हैं, या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्लांटेशन करती है, या कोई ऐसे काम जो उससे रिलेटेड जो बिल्कुल ऑर्डर बेस्ड हों, ये वाले तमाम ऑर्डर बेस्ड जो कंपनीज हैं ये जॉब बेस्ड कहलाती हैं। तो इसमें जो 3-4 ख़ास बातें हैं जो इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनमें मैं दोबारा से लिस्ट डाउन करता हूँ और कंक्लूड करता हूँ। वो ये है कि नंबर 1, ये कस्टमर ऑर्डर बेस्ड होती है। इसका ऑर्डर पहले आता है, प्रोडक्शन बाद में होती है। नंबर 2, ये हर कस्टमर की नीड के मुताबिक चेंज होती है। इसकी प्रोडक्ट्स जो होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, एक जैसी नहीं रहती। हर दफ़ा जो प्रोडक्ट बनेगी, हर ऑर्डर की प्रोडक्ट डिफरेंट होगी दूसरे ऑर्डर से। तीसरी बात कि इसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ता है, उनको कस्टमर तलाश करना पड़ता है, और यूजुअली इसका जो कस्टमर है वो बड़े कस्टमर्स होते हैं, छोटा कस्टमर नहीं होता। और जो इसमें बिजनेस होता है वो मोस्टली छोटा बिजनेस होता है, बड़ा बिजनेस नहीं होता, बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होती मोस्टली, क्योंकि ये जो है फ्लेक्सिबल होता है और इसकी मशीन्स, एक और कैरेक्टरिस्टिक है इसकी जो सेटअप होता है, जो इसकी प्रोडक्शन फैसिलिटी होती है वो जो है वो अपना फ्लेक्सिबल होती है, जिसकी वजह से वो हर किस्म का ऑर्डर जो है वो ले लेते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात और भी कि यहाँ इनको मार्केटिंग की कॉस्ट बेयर नहीं करनी पड़ती। इनको जो कन्वेंशनल जो मार्केटिंग के टूल्स हैं वो अप्लाई नहीं करने पड़ते। इनकी जो मेन खसूसियात हैं वो 4-5 मैंने इस लेक्चर में बता दी हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो लेक्चर्स होंगे उनमें सेकंड जो टाइप है वो होगी बैच प्रोडक्शन की, उसको डिस्कस करेंगे, फिर मैथ्स और फ्लो को। तो उसके बाद इनके जो आपस में कंपैरिजन है वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।